नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है शीतला सप्तमी और अष्टमी कब मनाई जाएगी। देखिए दोस्तों, शीतला सप्तमी और अष्टमी को बसौड़ा पूजन किया जाता है। कुछ लोग तो शीतला सप्तमी के दिन बसौड़ा पूजते हैं और कुछ लोग शीतला अष्टमी के दिन बसौड़ा पूजते हैं और कुछ लोग होली के पहले मंगलवार को बसौड़ा पूजते हैं और कुछ लोग पहले सोमवार को बसौड़ा पूजते हैं और कुछ लोग शुक्रवार को बसौड़ा पूजते हैं। आप अपने घर परिवार के रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार ही बसौड़ा पूजें तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी आप बसौड़ा पूजें तो आप अपने आस पड़ोस के और या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ कर ही बसौड़ा पूजें। बसौड़ा पूजने के लिए बासी भोजन तैयार किया जाता है, जो कि एक दिन पहले तैयार किया जाता है। अगर आपने शीतला सप्तमी के दिन बसौड़ा पूजना है तो आप षष्ठी के दिन एक दिन यानी कि अगर आपने सप्तमी के दिन बसौड़ा पूजना है तो आप छठ के दिन यानी कि सप्तमी के एक दिन पहले भोजन तैयार कर लें। ये भोजन शाम के समय शाम का खाना बनाने के बाद किचन को अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। उसके बाद आप शीतला सप्तमी यानी कि शीतला मैया को भोग प्रसाद अर्पित करने के लिए भोजन तैयार करें। उसके बाद आप सप्तमी के दिन सुबह तारों के छाँव में आप बसौड़ा पूजन जाएं। बसौड़ा पूजन आप चाहें तो शीतला मैया के मंदिर में भी जा सकते हैं। आप चाहें तो आप जो भी आपके जहाँ स्थान बना हुआ है वहाँ पर जा सकते हैं। आपके जहाँ शीतला मैया का मंदिर नहीं है, या फिर आपके घर से दूर है, या फिर आप किसी भी परिस्थिति के कारण जा नहीं सकते तो आप बसौड़ा पूजन करे भी कर सकते हैं। 2 ईंटें रखकर आप बसौड़ा पूज सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। शीतला मैया का पूजन आप सुबह यानी के तारों की छाँव में किया जाता है। बासी भोजन से आप शीतला मैया का पूजन करें। अब मैं बात करूंगी शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब है। शीतला सप्तमी कब है? सप्तमी 21 मार्च को अर्धरात्रि 2:45 से शुरू होगी और शीतला सप्तमी की समाप्ति सुबह 4:23 पर होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त को सुबह 4:23 पर सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:26 तक सप्तमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त पाया जाता है। शुभ मुहूर्त हमें मिल रहा है, इस समय पर आप पूजन कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी शीतला अष्टमी कब है। शीतला अष्टमी 22 मार्च दिन शनिवार को मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी 22 मार्च को है। अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 22 मार्च को सुबह 4:23 पर और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 23 मार्च को सुबह 5:42 पर। अब मैं बात करूंगी शीतला अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पूजा का अष्टमी तिथि के दिन यानी कि 22 मार्च के दिन अष्टमी तिथि पड़ेगी। उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:16 से लेकर शाम 6:30 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। अब मैं बात करूंगी शीतला सप्तमी हो चाहे अष्टमी हो, आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब भी आप बसौड़ा पूजें, चाहे सप्तमी के दिन पूजें चाहे अष्टमी के दिन पूजें, बासी भोजन से ही बसौड़ा पूजा जाता है। ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता, ताज़े भोजन से बसौड़ा नहीं पूजा जाता। शीतला सप्तमी के दिन आपको चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। बासी भोजन का ही विधान है। बासी भोजन से ही मैया का पूजन किया जाता है, बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। भूल कर भी आप इस दिन चूल्हा ना जलाएं। दूसरी गलती, आप इस दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। नशीली चीज़ों का सेवन आप इस दिन ना करें। इस दिन आप पशु पक्षियों जानवरों को ना सताएं, खासकर आप गधे को आप ना सताएं, ना ही उसका आप अपमान करें, क्योंकि गधा मैया का वाहन है। क्या मासिक धर्म में शीतला सप्तमी और अष्टमी के लिए मैया को जो भोग प्रसाद अर्पित करना है वो क्या बना सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, अगर आपको मासिक धर्म का पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, तो आपको मैया को अर्पित करने के लिए भोग प्रसाद नहीं बनाना है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आप अपनी देवरानी, जेठानी या सास से इस भोजन को तैयार करवा सकते हैं। खुद आप मासिक धर्म में मैया को अर्पित करने के लिए भोग प्रसाद नहीं बना सकते, ना ही आप भोग प्रसाद को स्पर्श कर सकते हैं, ना ही आप शीतला मैया का पूजन कर सकते हैं। घर में अगर पूजन आप घर के किसी और सदस्य से करवा सकते हैं, खुद आप पूजन नहीं कर सकते, आप दूर से प्रणाम कर सकते हैं। अगर आपको मासिक धर्म का चौथा दिन है या फिर पाँचवा दिन है तो अगर आपको मासिक धर्म का चौथा दिन है या फिर पाँचवा दिन है तो आप बाल धोकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनने और मैया को अर्पित करने के लिए भोग प्रसाद आप निसंकोच बना सकते हैं। आप पूजा भी कर सकते हैं, परंतु इतना ध्यान रखें कि आपको जब पूरी तरह आप शुद्ध हो जाएं तभी आप भोजन बनाएं, तभी आप पूजन करें, वरना आप किसी और से भोजन करवा सकते हैं। इस तरह आप शीतला मैया का पूजन कर सकते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं, बाहर रहते हैं, आप मासिक धर्म में हैं और पति भी आपके बाहर रहते हैं और आपके घर में भोजन बनाने वाला भी नहीं है और पूजन करने वाला भी कोई नहीं है, तो आप ऐसे में जब अगला सोमवार आएगा या शुक्रवार आएगा उस दिन आप बसौड़ा पूजन कर सकते हैं और भोग प्रसाद भी आप बना सकते हैं और बसौड़ा पूजन भी आप कर सकते हैं। इस तरह अगर आप बाहर रहते हैं, अकेले हैं और आपको मासिक धर्म आया हुआ है तो अगर आप इस मंगलवार को या सोमवार को या शुक्रवार को या शीतला सप्तमी या अष्टमी को आपको मासिक धर्म आया हुआ है और आप ना तो पूजन कर सकते हैं, ना ही आप भोग प्रसाद बना सकते हैं, इसलिए आप अगले मंगलवार या सोमवार या शुक्रवार या कोई भी शुभ दिन देखकर आप पूजन कर सकते हैं। इस तरह आप शीतला सप्तमी, अष्टमी, इस तरह आप बसौड़ा पूजन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।